हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। एचपी सेट पेपर वन में आज हम पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 100 में से आप इसमें आसानी से 80 प्लस स्कोर करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। सो पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपको देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की मैं आज आपको 100% श्योरिटी देती हूँ। फुल सिलेबस नोट्स है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स में भी पहले आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में होंगे। ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाई जाएंगी चीजें। साथ ही वीकेंड पे आपके लिए मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सीरीज भी लाई जाएगी ताकि जो पूरा वीक आपने पढ़ा है उससे बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में हम आपको देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड इसमें से भी एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इस कोर्स के अच्छे से आप लोग ओवरव्यू को जरूर पढ़िएगा। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेरे सेपरेट सेशंस आ जाएंगे। इसमें अभी 150 से ज़्यादा सेशंस आपको मिलते हैं एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इन लेक्चर्स के अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल जाएँगे दोनों लैंग्वेजेस में। फ्री डेमो वीडियोस अलग-अलग एजुकेटर्स की आपको मिल जाएगी। 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। यूनिट वाइज़ फ़ोल्डर्स हैं, जहाँ पर आपको थ्योरी लेक्चर्स अलग हैं, एमसीक्यू सेशंस आपको अलग मिल जाएँगे, मॉक टेस्ट हैं और इवैल्यूएशन टेस्ट है जो कि एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो एंड जल्दी से इस कोर्स को जॉइन भी कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी, या फिर हम कंप्यूटर की बात करें, लैपटॉप की बात करें, मोबाइल्स की बात करें, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, शायद उनको वो चलाना भी नहीं आता, तो आप लोग यहाँ पे मोबाइल का एग्जाम्पल लेकर के चीजों को समझ सकते हो। सब चीजें सेम ही रहेंगी, ठीक है। इट इज यूजुअली क्लासिफाइड इनटू टू सेक्शंस, जिसमें कि पहला हार्डवेयर आता है, दूसरा सॉफ्टवेयर आता है। इन दोनों के बिना कभी भी एक कंप्यूटर, एक मोबाइल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर सकती। अगर हमारे पास हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, या फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर नहीं है, एक भी चीज अगर मिसिंग है, तो हमारा सिस्टम कभी भी रन हो ही नहीं सकता। ऑल दो बोथ दी टर्म सीम टू बी सिमिलर, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये वाला जो कंप्लीट सेक्शन है इसमें हार्डवेयर्स है एंड इस वाले सेक्शन में सॉफ्टवेयर्स हैं। अब देखो यहाँ पे, जैसे हमने कंप्यूटर देखा, कंप्यूटर में ये स्क्रीन होती है, कंप्यूटर में ये कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, प्रिंटर होता है, माउस होता है, स्पीकर्स होते हैं। ये सारी चीजें आती हैं हार्डवेयर की कैटेगरी में। सिंपल लैंग्वेज में हम इसको बताते हैं हार्डवेयर। हार्ड हार्डवेयर मतलब जिस चीज को हम लोग इजीली टच कर सकते हैं, जिस चीज को हम लोग छू सकते हैं, उसको हार्डवेयर बोला जाता है, राइट। अब जैसे कि मान लीजिए हमारा मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल में चार्जर होता है, चार्जर को हम लोग छू सकते हैं, ठीक है। मोबाइल की अगर बैटरी निकलती होगी तो बैटरी को हम छू सकते हैं। मोबाइल की जो एक्सटर्नल बॉडी है उसको हम छू सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें हो गई हार्डवेयर। एंड अगर सॉफ्टवेयर्स की बात करें, सॉफ्टवेयर्स के केस में, जैसे कि अभी आप लोग यूट्यूब पर मेरी ये वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब क्या है, यूट्यूब एक सॉफ्टवेयर है। आप लोग व्हाट्सएप की मदद से हम लोगों को कांटेक्ट करोगे, तो व्हाट्सएप क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। गूगल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप लोग यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो, वहां पे जाकर के फॉर्म फिल करते हो, ये सारी चीजें जो एक कंप्यूटर के अंदर या फिर एक मोबाइल के अंदर काम करती है, वो होती है सॉफ्टवेयर, ठीक है। आई होप यहाँ से आप लोग चीजों को समझ चुके हो। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं।
एग्जाम में ऐसा होता है कि आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स दी हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के रिगार्ड में। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लेकर के आई हूँ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की, जो कि डेफिनेटली एग्जाम में आती हैं। इसमें से बहुत सी डेफिनेशंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने आपके लिए लाई हैं। तो सबसे पहले हार्डवेयर की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, हार्डवेयर रेफर्स टू फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट हेल्प टू सेट अप अ कंप्यूटर सिस्टम एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, एक फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल चीजें वही होती है जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको मोबाइल के केस में अभी बताया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलोगे, जैसे कि मैम, आप बोलोगे कि मैम आपने बोला मोबाइल के अंदर हम यूट्यूब चलाते हैं, मोबाइल के अंदर हम व्हाट्सएप चलाते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम लोग टच नहीं कर सकते। बट अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो शायद पहली बार आईसीटी या कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, वो ये बोलेंगे कि हम लोग तो व्हाट्सएप पे टच कर सकते हैं, यूट्यूब पे टच कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फोन तो टच स्क्रीन है। तो स्टूडेंट्स इस चीज को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि आपका फोन की जो स्क्रीन है वो टच स्क्रीन है। आप स्क्रीन को टच कर रहे हो, ना कि आप लोग यूट्यूब और व्हाट्सएप को टच कर रहे हो। वो आपकी स्क्रीन के भी एक अंदर लेयर पे काम करते हैं, जिसको कि हम लोग टच नहीं कर सकते। ये एक सॉफ्टवेयर ही होता है। ओके, फिर भी कोई डाउट है? हो सकता है जो स्टूडेंट्स पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस आ रहे होंगे। आप जो भी क्वेरीज हैं कमेंट मुझे करते रहिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी। सॉफ्टवेयर बोलते हैं, इट रेफर्स टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प यूजर्स टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ठीक है, सो जो भी कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं, ये होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब एक चीज है यहाँ पे आपको याद रखनी है, हार्डवेयर जहां पे भी एक कीवर्ड है ये, ठीक है, जहां पे भी आपको फिजिकल कंपोनेंट टर्म नजर आएगी वो एक हार्डवेयर होता है। एंड जहां पे भी आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये कीवर्ड नजर आएगा, इसका मतलब है कि वो एक सॉफ्टवेयर है। आपने पूरी स्टेटमेंट पढ़नी ही नहीं है। जहां पे ये दो वर्ड्स मिल गए, आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्वेश्चन में सॉफ्टवेयर पूछा गया है या हार्डवेयर पूछा गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलती है, हार्डवेयर डिवाइसेस आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड अदर मटेरियल्स एंड सॉफ्टवेयर इज रिटन यूजिंग वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, पाइथन, एक्सेट्रा। ठीक है, सो हार्डवेयर जो होता है ना, ये बहुत से इलेक्ट्रॉनिक चीजों को जोड़ करके बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर देखोगे तो उसमें लोहा भी है, प्लास्टिक भी है, वायर्स भी हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, जो व्हाट्सएप है, वो ह्यूमन बनाते हैं। हम लोग कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनमें उसको लिखते हैं कोड को, एंड एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। तीसरी स्टेटमेंट बोलती है, सिंस हार्डवेयर इज ऑफ फिजिकल नेचर वी कैन टच एंड सी। ये मैंने आपको बता दिया। तो सॉफ्टवेयर फिजिकल नेचर का नहीं होता तो हम उसको टच और सी नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको डिजिटली कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर देख सकते हैं। तो अभी भी अगर आपने अपना मोबाइल हाथ में पकड़ा है ये वीडियो देखने के लिए, तो देखो स्टूडेंट्स, बॉडी को आपने टच किया है मोबाइल की। ठीक है, आपके पास चार्जर है, आपके पास ईयरफोन्स हैं, ये सारे हार्डवेयर हैं। ओके, hardware is generally classified as input devices, output devices, storage and internal components. तो स्टूडेंट्स, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, अगर आपको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है। इन केस आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, कल की वीडियो में इसी पर बनाऊंगी एंड आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, इसको बस नाम याद रख लीजिए। क्योंकि ये फिजिकल नेचर होता है तो ये क्या होता है, समय के साथ साथ थोड़ा सा खराब हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है ये इंटरनली काम करता है, तो ये फिजिकली जो है कभी भी खराब नहीं होता। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे सॉफ्टवेयर में जंग लग गया, इसमें पानी चला गया तो हमारा सॉफ्टवेयर खराब हो गया। खराब हमेशा इस तरह से हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर कभी भी खराब नहीं होता। सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि बग्स आ गया या फिर कोई वायरस हमारे सॉफ्टवेयर में आ गया तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, अदरवाइज वो कोई भी प्रॉब्लम जनरेट नहीं करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, हार्डवेयर डज नॉट गेट इन्फेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरसेस। जो हमारे कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाता है तो हार्डवेयर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सॉफ्टवेयर को उससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर मेरे मान लीजिए कि मैं गूगल पे यूज करती हूँ, आपने सभी ने गूगल पे का नाम सुना होगा। मैं गूगल पे यूज करती हूँ तो उस गूगल पे में मान लीजिए कि कोई वायरस आ गया, किसी वायरस ने एंटर कर लिया इस सॉफ्टवेयर में, देन क्या हो सकता है कि मेरा अकाउंट पूरा खाली हो जाए। वो वायरस जो है वो किसी थर्ड पार्टी ने भेजा हो, जिसकी वजह से कि मेरा सारा डेटा उनके पास चला जाए।
सो वायरस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर इसके बारे में भी आपको नहीं पता एंड आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक को भी सेपरेटली कवर करूँ, तो अगेन मुझे कमेंट कीजिए। मैं डेफिनिटली नेक्स्ट डे इस पे आपके लिए सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी। ठीक है? तो ये कुछ डिफरेंस थे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स में। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग ये अच्छे से समझ चुके हो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।